नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं का श्रवण करते हुए हम गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं के 15वें अध्याय का पाठ कल किया था। श्रील प्रभुपाद जी के भाव का आज रसास्वाद में करेंगे। श्लोक ये था, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अत्यद्भुत कारणाय सर्वगमन आमनाय महाअर्णवाय नमो अपवर्गाय प्रायणाय। तो नमस्कार करते हैं अखिल कारणाय, सब जगत के आदि कारण को, जिसका अपना कोई कारण नहीं है, इसलिए वो अद्भुत कारण है। वो सारे वेद आगम शास्त्र परंपराओं का उद्गम स्थान है। और महाअर्णव वो सारे ज्ञान का स्रोत है, सारी ज्ञान की नदियाँ उसमें समाती हैं। नमो अपवर्गाय वो सबको मुक्ति दान देने वाला है। और प्रायणाय जिसका महात्मा लोग, संत लोग, साधु लोग शरण लेते हैं, वैसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परम पुरुष भगवान को यहाँ अद्भुत कहा गया है, अद्भुत कारण कहा गया है। वो इस विचार से कहा गया है कि सारा संसार उनसे निकलता है। जन्माद्यस्य यत्, जो कुछ दिखता है सब उनसे ही प्रकट हुआ है, परंतु फिर भी वो पूर्ण ही रहता है। इतना संसार उससे निकला है, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आई, वो वैसे का वैसे है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम पूर्णमेव विशिष्यते। ईशोपनिषद श्लोक है, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है, और जो पूर्ण से निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण ही होता है। हमारे जीवन में, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बैंक में हमारे पास कुछ धन राशि है, उसमें से निकालते रहेंगे तो आस्ते आस्ते वो समाप्ति को ओर जाएगा और फिर शून्य बच जाएगा। परंतु भगवान पूर्ण इतना है कि उनमें से अनंत भगवान के अवतार भी निकले, विष्णु तत्व भी उनमें से लाखों करोड़ों असंख्य निकले, फिर भी भगवान पूर्ण के पूर्ण रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवस्य, इसलिए भगवान को यहाँ अद्भुत कारणाय कहा गया है। और वो अद्भुत भगवान है गोविंदम आदि पुरुषम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहादिरादिर गोविंद सर्व कारण, सबके कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। सब कुछ उनसे निकलता है, फिर भी वो वैसे का वैसे पूर्ण ही रहता है। वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के विषय में तो चलो बहुत दूर की बात है, परंतु भौतिक जगत में हम सूर्य को देख रहे हैं। अब अनंत युगों से सबको प्रकाश दे रहा है, उष्णता दे रहा है, गर्मी दे रहा है, और उसके शक्ति में कोई कमी नहीं आई। अभी तो आधुनिक कहते हैं तापमान बढ़ रहा है, इतने समय से इसमें तापमान निकला है तो कम होना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? जब एक भगवान का प्रतिनिधि सूर्य
अनादिकाल से अपनी शक्ति से सब जगत को प्रकाशित कर रहा है, उष्णता दे रहा है, तो फिर भगवान तो उससे भी अनंत है। तो परब्रह्म के लिए क्या कहना, कृष्ण के लिए क्या कहना। सब कुछ भगवान से निरंतर निकलती रहती है। भगवान सबका पालन करते रहते हैं अपने आदि रूप में। सच्चिदानंद विग्रहाय, भगवत गीता में कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सबकी सृष्टि होती है और सबको ही मैंने प्रेरणा देता हूं, तब काम करते हैं। परंतु फिर भी कृष्ण वैसे का वैसे रहता है। कृष्ण में कोई कमी नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ऐसा भगवान जो परिवर्तन रहित और सदा पूर्ण है, जो भी आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं उनको ऐसे भगवान का शरण लेना चाहिए और उसके लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। क्यों? कि उनके शरण लेने से हम भौतिक संकटों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सबको भगवान का शरण लेना चाहिए और उस शरण लेने के लिए चाहे कोई कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो या भक्त हो। इसलिए ये श्लोक भागवत का लिया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम, कोई कामना नहीं है, ये है भक्त। सर्व कामो वा, ये जिसकी सारी इच्छाएं, ये है कर्मी। मोक्ष काम, जिसको मुक्ति चाहिए, ये है ज्ञानी। उदारधि, ये सब बड़े बुद्धि वाले, इनकी बुद्धि उदार है। क्यों? क्योंकि तीव्रेण भक्ति योगेन, उन्होंने तीव्रता से भक्ति योग का आश्रय लिया है। यजेत पुरुषम परम, ये सब परम पुरुष का यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये सब महान है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमाम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। भागवत में लिखा है परम ब्रह्म, परम धाम है। जो कुछ मांगना है उससे मांगना चाहिए, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी हो या योगी हो। सबका आधार, आश्रय, शरण वो एक ही मात्र भगवान है। वो भगवान की भक्ति करेंगे तो सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी और भगवान की भी प्राप्ति होगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। हम भगवान कहते जो जिस भाव से मेरे शरण में आएगा वैसे ही मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा। कर्मी स्वर्ग चाहेंगे तो स्वर्ग दे दूंगा, ज्ञानी ब्रह्म में लीन होना चाहेंगे तो ब्रह्म में लीन कर दूंगा, भक्त मेरी सेवा करना चाहेंगे भक्तों को सेवा दे दूंगा। जो मांगेंगे, जिस भाव से आएंगे वैसे उनके साथ मैं व्यवहार करूंगा। भगवान को हमारी इच्छा को उनको पूरी करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान सत्य संकल्प है। वो चाहें तो ब्रह्मांड हो जाए, वो चाहें तो सब कुछ अपने आप हो जाए। उनको केवल सोच, सत्य संकल्प करना है। इसलिए भगवान को कहते सत्य संकल्प शक्ति। ये है भगवान का योग और ऐश्वर्य। वो सोचते हैं वो सब हो जाता। सोचते क्या, उन्होंने संकल्प किया और हो गया। भगवान कुछ भी हमारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, परंतु वास्तव में हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए, और उसी को जानना चाहिए। वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदों के अध्ययन करने का परम लक्ष्य है भगवान को जानना। क्योंकि ज्ञान अर्णव अगर है भगवान, तो वेदों के द्वारा भगवान को ही जानना है। इसलिए सर्व आगम आमनाय महाअर्णवाय, इसका अर्थ है भगवान ज्ञान का सागर है। वेद के ज्ञान की जितनी भी नदियां हैं उसमें जाती हैं। इसलिए बुद्धिमान आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले को परम पुरुष भगवान का ऐसे क्षण लेना चाहिए जैसे भगवान ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज आम त्वं सर्वपाप विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि वो भगवान ही हमारा परम लक्ष्य है। 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। गुणाराणी क्षणचित्
चित्त उष्मपाय ततक्षोभ विषपुरेजित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। गजेंद्र कहते हैं मैं नमस्कार करूंगा किसका? गुणार अरणि छिन्न चिद उष्मपाय। गुण अरणि, अरणि यज्ञ के लिए जो ब्राह्मण आग उत्पन्न करते हैं वो दो लकड़ी एक के ऊपर दूसरे को मंथन करते हैं, मंथनी की तरह रगड़ते हैं, तो उसको अरणि कहते हैं। गुण अरणि, जो प्रकृति के गुण हैं वो मानो के लकड़ी है, लकड़ी में है आग छुपी हुई। छिन्ना, छिन्न का मतलब छुपी हुई। चिद्दा, चित्त का मतलब ज्ञान। उष्मपाया, जैसे लकड़ी में आग छुपी हुई है अरणि में, जिसको जैसे हिलाते हैं मंथन करते हैं तो अग्नि निकलती है, ऐसे चित्त शक्ति या ज्ञान आपका ज्ञान परिपूर्ण है, परंतु भौतिक जगत के प्रकृति के गुणों से ढका हुआ है। ये तुलना आत्मिक श्लोक है। ततक्षोभा विपाह विस्फुरऊर्जित मानसाय ततक्षोभ, आप उन गुणों में क्षोभ पैदा करते हैं तब सृष्टि होती है। क्षोभ का मतलब हलचल पैदा करना, काल के द्वारा दृष्टि डाल के, और उसमें ततक्षोभ प्रकृति के गुणों में आप हलचल पैदा करते हैं, क्षोभ पैदा करते हैं। विश्व ऊर्जाताय, विश्व ऊर्जिताय, बाहर मानसाय, मन, जिनके मन, वो भगवान जिसका मन नैष्कर्म्य भावेना, जो भक्त नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त हुए हैं, आध्यात्मिक स्तर पे हैं। विवर्जिता, जिन्होंने छोड़ दिया है क्या? संसार के कर्मों का भोग। आगम वे नहीं, किसको क्या छोड़ दिया है? आगम वेद के नियमों को। स्वयं प्रकाशाय, आप तो भगवान अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, इसलिए नमः करोमि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, जैसे अरणि में आग ढकी हुई होती है, ऐसे अनंत ज्ञान आपका प्रकृति के गुणों से ढका हुआ है। परंतु आपका मन क्षोभित नहीं होता है प्रकृति के गुणों के प्रभाव से। जो अध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, उनको वेदों के कर्म कांड के नियमों के पालन करने की और कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक उन्नत महात्मा लोग, उनके मन में जो पवित्र हो गया है, आप अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम करते हैं उस भगवान को जिनका ज्ञान अरणि की लकड़ी में जैसे छुपा होती है आग, ऐसे गुण से छुपा हुआ है। वो अपनी इच्छा को उत्पन्न करते हैं तो गुणों में क्षोभ पैदा होता है, और उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं जिन्होंने वेदों के कर्म कांड के प्रभाव से अपने आप को ऊपर उठा दिया और अपने आत्मा के स्वभाव को जान चुके हैं। अग्नि लकड़ी से ढकी होती है, परंतु अग्नि होती है। और लकड़ी चाहे आड़ी हो, टेढ़ी हो, मोटी हो, लंबी हो, परंतु आग सब में एक जैसी होती है। ऐसे भगवान हम सब के अंदर समान भाव से है, चाहे कोई शरीर हाथी में है या देवता में है या कुत्ते में है या मानव में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं।
भगवान गुणों को क्षोभित करते हैं। श्रुति कहती है सो कामयते बहुश्याम, वो कामना करता है एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो जाते हैं। तो आप किसके सामने प्रकट होते हैं? भगवान बोला उस जैसे अग्नि किसके सामने प्रकट होती है? सब लकड़ी से अग्नि नहीं पैदा कर सकते। वो जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी यज्ञ के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किए जाते हैं, वही अग्नि से अग्नि पैदा कर सकते हैं। ऐसे आप उनके सामने प्रकट होते हैं जो वेदों के अंदर वर्णित कर्म कांड की पूजा पाठ को नमस्कार करके उससे ऊपर उठ के नैष्कर्म्य के स्तर पे पहुंच जाते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता में लिखा है तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजतमा नास्याम्यात्म भाविस्तो ज्ञान दीपे न भास। प्रभुपाद जी ये अग्नि जो है ना ज्ञान की, इसको भगवान की कृपा से जीव के हृदय में भगवान अज्ञान को नाश करके कैसे ज्ञान प्रकट करते हैं, इससे तुलना देते हैं। तो जो भक्त भगवान के चरण कमलों का क्षण लेते हैं, उनमें अगर अपने आप कोई ज्ञान नहीं भी हो, अंधकार भी रह जाए, तो भगवान ज्ञान के दीप से उनको प्रकाशित कर देते हैं अंदर से, हृदय से। क्योंकि भगवान हृदय में ऐसे छुपे हुए हैं जैसे अग्नि में अग्नि छुपी हुई है। और भगवान के पास क्या है? भगवान क्या है? ज्ञान अर्णव है, ज्ञान का सागर है। और वो थोड़ी सी झलक भी आत्मा के ऊपर अपनी कृपा की डाल दें तो आत्मा के हृदय में ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, अज्ञान नाश हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी अग्नि की परिभाषा देते हैं कि बड़े बड़े महा ऋषिगण पूर्व काल में जब यज्ञ करते थे तो अग्नि को जलाने के लिए लकड़ियों को आपस में घिसने के का कार्य करते थे, उसको अग्नि कहते थे। और ऐसे ही भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में 3 गुणों के प्रभाव से ढका हुआ है। उसको जागृत कैसे किया जाए? जब हम भगवान को हृदय में विराजमान करें। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो, जब हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रकट हो जाएं तो उनके नखों से ऐसा प्रकाश निकलते हैं कि अंधकार रह नहीं सकते। भगवान के चरण कमलों में 10 नख चंद्रमा है। 10 भगवान के नाखून चंद्रमा से ज्यादा सुशोभित शीतल, और उनसे प्रकाश निकलता है तो अज्ञानता तो रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान को जिन्होंने ऐसे अपने मन में हृदय में भगवान को धारण किया है, चिंतन किया है, उनका सब अज्ञान भगवान मिटा देते हैं, अंधकार को साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। कैसे? ज्ञान के प्रकाश से। और वो सब कुछ जान जाएगा भगवान की कृपा से, और आत्म साक्षात्कार के और स्वरूप को अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, बाहर की दृष्टि से भक्त बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान या शास्त्र को जानने वाले नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। भक्ति भगवान की अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि भगवान उनको हृदय से ही प्रबुद्ध कर देते हैं, एनलाइटन कर देते हैं, और भगवान हृदय से अज्ञान को नाश कर देते हैं। वैसे ब्रह्मा जी को भी तो ज्ञान भगवान ने हृदय में ही दिया ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयः। इसलिए जब कोई ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम भक्त लोग सारा दिन हरे कृष्ण जपते हो, वेद शास्त्र उपनिषद क्यों नहीं पढ़ते हो, ज्ञान कहाँ से आएगा, और बिना ज्ञान के भगवान कैसे, अज्ञान कैसे नाश होगा? ऐसे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपते हो, ज्ञान उपनिषदों का क्यों नहीं श्रवण करते हो? और सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बिठा के कहा कि आपको उपनिषद और वेदांत पढ़ना चाहिए। परंतु ये नहीं जानते थे कि वो साक्षात भगवान है, उन्हीं से सबका ज्ञान आता है। परंतु हमारे भक्तों के लिए भी अगर कोई बाहर का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, वही जो ज्ञान स्वरूप भगवान हमारे हृदय में सच्चिदानंद घन बैठे हुए हैं,
हमारे अज्ञान को नाश कर देगी। क्योंकि भगवान की भक्ति जहाँ होती है, यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासिते सुराः। जिसकी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति जागृत हो गई है और वो अकिंचन है, किसी और को अपना नहीं मानता है, एकमात्र कृष्ण को ही अपना मानता है, उसके हृदय में सारे सद्गुण जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और ये सारे देवता जो उनके इंद्रियों के अधिपति है वो उनके सहयोगी होके और भगवान की सेवा में संलग्न होने में सहायता करते हैं। अब जिसको भगवान हृदय से अपने आप ज्ञान देता है और भक्ति के कारण जिसमें सद्गुण आ जाते हैं, उसको फिर वेद के मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता है। ये तो पहले से परमहंस है। वेदों के अध्ययन के बिना ये शुद्ध भक्त अपने आप प्रबुद्ध भगवान की कृपा से हो जाएगा। इसलिए मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। हम कहते हैं हे भगवान, हम आपके चरणों में केवल प्रणाम करते हैं, बस आप कृपा कीजिए, हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लियाय स्वांसेन सर्वतनु ब्रह्मणसि प्रतीता प्रत्यगदृश्ये भगवते वृद्धे नमस्ते। अब भगवान की महिमा गाकर, भगवान के विश्व रूप का वर्णन करके, भगवान के सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा का वर्णन करके अब अपनी समस्या को भगवान के सामने रखते हैं। माद्रिक मेरे जैसा परपन्न शरणागत पशु, मैं तो पशु हूँ, हाथी हूँ, पाश में मगरमच्छ के जाल में, क्या गाल में फंसा हुआ हूँ। विमोक्षणा है, मुझे मगरमच्छ से भी मुक्त करो और संसार के बंधन से भी मुक्त करो। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अल्याय। भूरि करुणाय, मैं योग्य नहीं हूं, मैं पशु हूं, परंतु आप तो मुक्ति दाता अद्भुत करुणा के सागर है। भूरि करुणाय, आपकी करुणा अनंत है। नमो अल्याय, मैं नमस्कार करता हूं। अल्याय का मतलब है जो सदा ही सावधान रहता है, कभी भी आलस में नहीं होता है। और भी इसका अर्थ आचार्यों ने किया है, हम रसास्वादन करेंगे। किस बात में आलस नहीं करते हैं? भक्त के संकट से मुक्त करने में देर नहीं करते हैं, भक्त के सारे बंधन समाप्त कर देते हैं। स्वांसेन, आपका अंश परमात्मा ये कार्य कर लेता है। सर्वतनोभृत, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। मनसी प्रतीता, मन में अज्ञान से प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष दृश्य, आप हमारे सारे कार्यों के साक्षी हैं। भगवते, भगवान व्रते महान अनंत, आपको नमस्ते, हम आपको नमस्कार करते हैं। मुझ जैसा भगवान पशु आपका शरण लेता है, और आप कैसे हो? परम मुक्त, निश्चित रूप से इस मगरमच्छ के मुख से और भयानक स्थिति से और संसार सागर के बंधन से भी मुझे मुक्त करोगे। आप अति दयालु है और आप निश्चित रूप से मेरे को मुक्त करेंगे। आपके परमात्मा अंश रूप से आप सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं।
आप ही साक्षात प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान देने वाले, आप अनंत दिव्य ज्ञान देने वाले परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। हम आदर पूर्वक आप महान परम पुरुष भगवान को प्रणाम करते हैं। हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो पशुवत मुझ जैसे शरणागत को भी मुक्त करेंगे। किससे मुक्त करेंगे? इस गज को, हाथी को ग्रह से मुक्त करेंगे और संसार के बंधन से भी मुक्त करेंगे। इससे पहले किसी कारण से मैंने आपको त्याग दिया था, इसलिए मैं संसार में फंस गया था, परंतु आप दयालु हैं, आपकी कृपा अनंत है, आप नहीं त्यागते। हम जीव तो आपको भूल जाते हैं, परंतु आप सदा ही अति करुणामय माँ की तरह कभी नहीं भूलते। आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आपकी अनुभूति की जा सकती है। ये भगवान श्री कृष्ण, आप तो महान है, ये परमात्मा आपका एक विस्तार है। अब इस श्लोक से लेके प्रार्थनाओं की पूर्णाहुति तक भगवान को भक्त कैसे जानते हैं उसका वर्णन है। अभी तक ज्ञानियों का वर्णन था, सामान्य संसारियों का वर्णन था। अब भक्त भगवान को कैसे जानते हैं उसका वर्णन अब चलेगा पूर्णाहुति तक। यहाँ जो 5 शब्द है उसका अर्थ है मगरमच्छ या ग्रह के फंद से, और इसका पाश का अर्थ है जन्म मृत्यु के पास से। दोनों पाशों का वर्णन है, मगरमच्छ के फंद से भी और जन्म मृत्यु के चक्कर से भी। मैं उसको प्रणाम करता हूं जो पशु जैसे, मुझ जैसे जड़ पशु गज हाथी को भी मुक्त करेगा संसार के बंधन से। अब मैं हाथियों को भगवान का ध्यान तो नहीं कर सकता हूं, मैंने तो मुक्ताय है, मैंने तो भगवान को भुला ही दिया, एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया। अभी तक भोग कर रहा था हाथियों के साथ, बच्चों के साथ। संकट की घड़ी में याद आया है, परंतु आप मुझसे नाराज नहीं है, क्रोधित नहीं है। मेरे ऊपर, मेरी मूर्खता के ऊपर आपको क्रोध नहीं आया है, परंतु आप तो भ्रकटरुणाय है, भूरी करुणाएं है, आप तो अनंत दया के सागर हैं। आपकी दया की कोई सीमा नहीं है, असीम दयालु है भगवान। आप इसलिए असीम दयालु हैं क्योंकि आप अमलाय, आपके अंदर तो भौतिक कोई मल मेरा तेरे का है ही नहीं, संसार के द्वंद है ही नहीं आप में। आप तो सबके ऊपर करुणा कृपा करते हो, सबको ही अपना अंश और सनातन और संतान जब मानते हो, तो आप कैसे अपनी करुणा को कम करेंगे? हम मूर्ख हैं, आपको भूल जाते हैं, पशुवृत्ति में चले जाते हैं, परंतु आप नहीं भूलते। आलयाय का एक अर्थ और भी है, अम्लाय। अल्याय का मतलब है जिसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती है, सर्वदा सर्वत्र अनंत भगवान की कृपा बनी रहती है। एक अल्याय का अर्थ है जो कभी नहीं सोते हैं, लय का मतलब सोना भी है। तो भगवान सदा जागते रहते हैं, आलस में कभी नहीं रहते हैं, वो अच्युत है, कभी चूकते ही नहीं है। भक्तों की रक्षा में तो कभी पीछे हटते ही नहीं। हमारा कष्ट क्या है, हमारा दुख क्या है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं। आप तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, अंतर्यामी, आपको जान जाते हैं कि हमारी समस्या क्या है। जब ब्रह्मा जी आदि के साथ पृथ्वी क्षीर सागर पे भगवान को प्रार्थना पुरुष सूक्त से करने गई, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा,
पृथ्वी के संकट का मुझे पहले से पता है, मैं अवगत हूं। भगवान सबके हृदय में बैठे कैसे नहीं जानते, हमारी समस्या को जानते हैं। आपने कहा विष्ठाभ्यम इदम कृष्णेन एकांशेन स्थितो जगत। इस जगत में आप तो एक अंश रूप परमात्मा से सर्वत्र विद्यमान है और सब कुछ आपको ज्ञात है। आप है प्रतीत प्रत्यक्ष दृश्य। प्रतीत प्रत्यक्ष दृश्य का मतलब है हमारे हृदय में आप सब हमारे कार्यों को देख रहे हैं। और हे कृष्ण व्रत भागवते महान भगवान श्री कृष्ण, आपको मेरा प्रणाम है। प्रभुपाद जी व्रत नमस्ते से ही शुरू करते हैं। कहते हैं इस शब्द को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है व्रत श्री कृष्णाय। ये व्रत कौन है? बोला ये व्रत श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। ये महान है क्योंकि सबका स्रोत है, सब अवतार वहां से निकलते, सब शक्तियां वहां से निकलती है, सबका आदि पुरुष है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, दूसरे तो उसके अंश और कला है। कौन है? खुला है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा क्लास चल रहा है अभी 10 मिनट 15 मिनट दर्शन करिए आप। ठीक है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं व्रत कृष्णाय। ये है व्रत नमस्ते का अर्थ। बहुत तत्व है, विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, शक्ति तत्व है। विष्णु तत्व वैकुंठ में नारायण है, विष्णु तत्व सारे अवतार है, और जीव तत्व बद्ध जीव संसार में है, मुक्त जीव भगवान के धाम है। और शक्ति तत्व में भौतिक प्रकृति एक भगवान की शक्ति है जो दुर्गा के रूप में है, दूसरी अंतरंग भगवान की शक्ति है जो राधा रानी के रूप में गोलोक धाम में है, वैकुंठ में वही शक्ति लक्ष्मी के रूप से है। और हम जीव भी भगवान की शक्ति ही है एक दृष्टि से, परंतु फिर भी शक्ति तत्व से अलग हमको जीव तत्व में गिना गया है। परंतु इन 3 प्रकार के तत्वों में जीव, विष्णु और शक्ति में विष्णु तत्व महान है क्योंकि विष्णु सर्वव्यापक है। विष्णु शब्द का अर्थ है वसते सर्वत्र, वो सब जगह व्यापक है। और ये जो सर्वत्र भगवान विष्णु व्यापक है, इसको भगवत गीता में ये अथवा बहुने केन ख्यम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टाभ्यम अहम इदम कृष्णम एका अंशेन स्थितो जगत। अर्जुन क्या अधिक जानने की आवश्यकता है, ये पूरे ब्रह्मांड में मैं एक मेरे अंश से ही प्रविष्ट हूं और वो है परमात्मा मेरा अंश। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान से के अंश के ऊपर आश्रित है, वही इसका पालन पोषण कर रहा है, वो है परमात्मा। हर लोक में, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, परंतु कारण क्षीरोदक्षाई विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करके और अणु परमाणु में भी जाते। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अंड में का मतलब है गर्भोदक्षाई विष्णु, और परमाणु का मतलब है अणु परमाणु में, और च अंतर का मतलब है हमारे हृदय में। तो ये विष्णु का रूप सर्वत्र है। ये कौन सा विष्णु है? परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। भगवत गीता में भगवान कहते अहम आदिरि देवानाम महर्षिणाम स सर्वसा। मैं देवताओं और महर्षियों से पहले हूँ क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी मुझसे होती है, मैं उनको प्रकट करता हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो भौतिक
जगत के लिए 3 गुण अवतार है, इसलिए यहाँ भगवते व्रते कहा गया है, जो सबसे महान है। प्रभुपाद का सभी भगवान का मतलब सब विष्णु तत्व भगवान है, इसका मतलब नहीं हम जीव भगवान है, सारे विष्णु तत्व भगवान है। उन सब में भगवान जैसा ही वैभव है, ऐश्वर्य है, विभूतियां हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड भगवान है, इसका मतलब स्वयं भगवान है, महान भगवान है, सब उससे ही निकलते हैं, उनके ऐश्वर्य अनंत हैं। ईश्वर परम कृष्ण, सब ईश्वर है, परंतु परम ईश्वर श्री कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबके उत्पत्ति का कारण हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, अर्जुन मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं संसार में, सभी मेरे से निकले हुए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवते व्रते मीन्स, इसका अर्थ है श्री कृष्ण। इस भौतिक जगत में सभी पशु हैं, क्योंकि सब पशु बुद्धि वाले हैं। आहार निद्रा भय मैथुन पशु बुद्धि है। प्रभुपाद ने यह श्लोक दिया पशु की पहचान का। यस्यात्म बुद्धि कौन पितृधातु के स्वाधि कल्त्रादि शुभोम इज्जति यत तीर्थ बुद्धिशाली न काचित जनेषु अभग्नेषु स एव गोखरः। यस्य आत्म बुद्धि कुणपेत धातु के, जिसकी बुद्धि शरीर जो 3 पित्त व कफ वात पित्त का बना हुआ है, ये कचरे का एक बोरी है, उसको ही मैं मानता हूँ। स्वाधि कलत्राधि जुभो मैज्यधीय, सो अपने शरीर को और अपने पुत्र को, परिवार को, घर को और जहाँ जन्म लिया है उसको ही पूजनीय मानता है, वही मेरे लिए महान है। तीर्थ बुद्धि सलीले न कर चित, और तीर्थ में जाता है गंगा जल है, बस स्नान करूंगा, इतना ही मानता है। जनेषु अभग्नेषु न एव, जो वहाँ विद्वान संत महात्मा भक्त रहते हैं उनका संग नहीं करता है। सएव गोखरः, वो तो गाय और गधे जैसा ही उसका जीवन है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो सर्वत्र ही सब पशु के स्तर पे ही है, और सबको ग्रह ने पकड़ लिया है, मगरमच्छ ने सबको पकड़ लिया है। ये मगरमच्छ क्या है? ये भौतिक जगत के काल रूपी मगरमच्छ और ये भौतिक प्रकृति, इसने सबको अपने पास में बांध के रखा है। केवल गजेंद्र मगरमच्छ के मुख में उसका पांव नहीं था और उसके कारण दुख नहीं भोग रहा था। हम सब ही भौतिक संसार के मगर के मुख में और काल के प्रभाव से पीड़ित हो ही रहे हैं। केवल कृष्ण एकमात्र इस भौतिक बंधन के कष्ट से हमारे को मुक्त कर सकते हैं वास्तव में। इसलिए सबको ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, जो हमारे हृदय में भगवान विराजमान है उसको प्रार्थना करना चाहिए। और जो हमारे हृदय में भगवान है वो कभी भी अचेत नहीं है, असावधान नहीं है, सर्वत्र सतर्क रहता है। और उनका एक ही उद्देश्य है कि वो हमको भौतिक जगत से कैसे भी तारे, मुक्त करे। जब हम उसको प्रार्थना करते हैं तो एकदम वो तत्काल सावधान हो जाता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए इस श्लोक में कहा है भूरी करुणाय नमो वल्याय, आप तो अनंत दया के सागर भगवान, और सदा ही आप हमको वापस अपने धाम ले जाने के लिए तत्पर रहते हो। भगवान भौतिक बंधन से हमको मुक्त करने वाले हैं और इसलिए धरती के ऊपर अवतार लेके आते और शिक्षा दे के जाते हैं। भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं
परंतु फिर भी हम आज्ञा पालन नहीं भी करते हैं, फिर भी भगवान क्रोधित नहीं होते, इसलिए भूरी करुणाएं कहा गया। अनंत दया है हमारी। आज सुबह कह रहे थे हम प्रवचन के बाद, हमारे दोष को तो लाखों दोषों को भगवान देखते ही नहीं है, और एक अच्छा काम करते हैं उसको कभी भूलते नहीं। ये भूरी करुणा का एक भाव ये है कि भक्तों के दोषों को तो दरगुजर करते हैं, कभी देखते ही नहीं है, और एक कोई भगवान भक्त में सेवा का गुण देखता है तो उसको कभी भूलता नहीं। इतनी बड़ी मेरी सेवा कर दी, और दोषों को याद नहीं करता है, गुणों को भूलता नहीं। ये भगवान का विशेष चरित्र है, शील चरित्र है, और ये भूरी करुणाएं कहा गया है। क्योंकि वो सदा ही हमको भौतिक जगत से मुक्त करके अपने धाम में ले जाने का इच्छुक रहता है। आज कथा को यहाँ विराम इसलिए भी देते हैं कि आज प्रभुपाद हाउस में वो मनु प्रभुपाद जी के शिष्य एक, उनका शरीर इंग्लैंड में छूट गया, जो वृंदावन बहुत समय रहते थे और कृष्ण बलराम मंदिर की बहुत सेवाएं की है, तो थोड़ी देर उनके गुणगान में जाना है। तो आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। मनु प्रभु छोटे से हाइट के जो थे, यही छोटी सी हाइट के, वो थोड़ी बड़ी उम्र के थे, हरियाणा के थे। वो जगन्नाथ मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर अपना है, इस्कॉन चला देख रहा है, जो वो ये पीछे वो भी उन्होंने ज़मीन लेके दिया था इस्कॉन को। ये गेट जो बना हुआ है पीछे से आते हैं एमबीटी, ये भी उन्होंने बनाया था। ये गरुड़ कुंड की भी खुदाई उन्होंने कराई थी, सफाई कराई हुई, सेवा करते थे ब्रिज की और यहाँ की छोटे करते थे। मंगल आरती में वो हमेशा खड़े, कभी कभी कुर्सी पे बैठे होते थे। मनु और उनकी पत्नी दोनों प्रभुपाद 72 में दीक्षित थे, इंग्लैंड में ही रहते थे। हाँ हाँ, तो उनका आज वहाँ शायद थोड़ा सा स्मृति समारोह है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।